हद पार मेहनत करके आप क्या कुछ अचीव कर सकते हो, आज इस पर बात करेंगे। हद पार मेहनत जो कि इलोन मस्क जैसे सिर्फ 0.1% लोग ही करते हैं और यही रीज़न है कि आज वो टॉप पर बैठे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके इस मिथ का भी ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट वर्क करने से ही सक्सेस मिलती है। आज की जनरेशन में ये जो स्मार्ट वर्क है ना, ये एक ट्रेंड सा बन चुका है। जिसको भी देखो वो यही ज्ञान देते हुए मिलता है कि यार हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि उससे ही जल्दी सक्सेस मिलती है। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क को देखने का नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इस चैनल पर आपको सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं मिलता है, सिर्फ इंटरनेट वाला ज्ञान नहीं मिलता है, बल्कि उसके साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान का तड़का भी मिलता है। और इन तीनों को मिलाकर जो वीडियो तैयार होती है ना, जो कंटेंट तैयार होता है ना, वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो चलो बिना इधर उधर की बातें किए डायरेक्ट मुद्दे पर बात करते हैं। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क ये कैसे काम करता है, किस तरह से आपके गोल को अचीव करने में ये आपकी मदद करता है, चलो पहले इसको समझते हैं। और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बनाकर बताऊंगा, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। जो बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस स्टोरी के थ्रू आप उसको समझ जाओगे। तो आप लोगों ने बचपन में वो फॉक्स वाली कहानी तो सुनी होगी, जिसमें वो अंगूर तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन अंगूरों को तोड़ नहीं पाती है, क्योंकि उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। और वो बार बार छलांग लगाने के बावजूद भी, हार्डवर्क करने के बावजूद भी उन अंगूर के गुच्छों तक नहीं पहुँच पाती है। क्यों? क्योंकि उसे ज़रूरत थी हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने की। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलता है, क्योंकि उस फॉक्स ने खूब हार्डवर्क किया था उन अंगूर के गुच्छों तक पहुंचने का, लेकिन वो उन गुच्छों तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि उसे ज़रूरत थी हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की। चलो अब दूसरी स्टोरी लेते हैं उस प्यासे कौवे की, जो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का यूज़ करके पानी पीता है और मज़े से उठता है। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि वो कौवा प्यासा होता है और वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता है, और फाइनली उसे एक पॉट मिल जाता है जिसमें पानी होता है। लेकिन उसमें पानी तो होता है, लेकिन पानी बहुत कम होता है। वो पानी तभी पी सकता है जब वो पानी ऊपर आए, क्योंकि उस घड़ी में पानी कम होता है और उस कौवे की चोंच उस पानी तक नहीं पहुंच पाती है। अब यहाँ पर कौवा यूज़ करता है हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का। कैसे? तो देखो, उस पॉट में पानी बहुत कम होता है और कौवे को ये अच्छे से समझ आ जाता है कि अगर उसे पानी पीना है तो उस पानी को पहले ऊपर लाना होगा, ताकि उसकी चोंच उस तक पहुंच सके। तो उसके दिमाग में आता है कि यार ये जो बगल में कंकड़ पड़े हैं ना, मैं अगर इनको इस पॉट में डाल दूं तो ये पानी ऊपर आ सकता है और मैं पानी पी सकता हूँ। तो अब तक उसने ये जो थोड़ा सा काम किया है ना, कि ये सोचना कि अगर मैं इसमें कंकड़ डालूं तो पानी ऊपर आ सकता है, ये है स्मार्ट वर्क। अब बारी आती है हार्ड वर्क की। तो उसके दिमाग में ये तो आ गया है कि अगर मैं इसमें कंकड़ डालूंगा तो पानी ऊपर आ जाएगा, लेकिन सिर्फ स्मार्ट वर्क करने से पानी ऊपर नहीं आता है। पानी ऊपर लाने के लिए उसको काम करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है। कैसे? वो एक एक कंकड़ को उठाकर उस पॉट में डालता है और इसमें उसको मेहनत लगती है, टाइम लगता है, यानी कि हार्डवर्क लगता है, तब जाकर वो पानी ऊपर आता है और वो पानी पीता है और उड़ जाता है। कहने का मतलब है कि कौवे ने हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों किए, इस कारण वो पानी ऊपर आया और उसने पानी पिया, यानी कि जो काम उसने करना चाहा वो कर लिया। कैसे? हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का यूज़ करने से। इस कहानी का कंक्लूजन ये निकलता है कि सिर्फ स्मार्ट वर्क करने से कुछ नहीं होगा और ना ही सिर्फ हार्डवर्क करने से कुछ होगा, क्योंकि ऑलरेडी उस फॉक्स ने हार्डवर्क किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन अंगूरों को नहीं तोड़ पाई, वो उन अंगूर के गुच्छों को नहीं खा पाई। क्यों? क्योंकि उसे ज़रूरत थी हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की। तो अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, आने वाले साल में अपने गोल्स को अचीव करके अपनी ज़िंदगी में फोड़ना चाहते हो, तो आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा, तभी जाकर आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। आपको किसी एक काम पर नहीं टिकना है, ना ही स्मार्ट वर्क पर टिकना है और ना ही हार्ड वर्क पर टिकना है। आपको दोनों करने हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जहाँ पर ज़रूरत हो हार्ड वर्क करने की, वहाँ पर आपको हार्ड वर्क करना है। जहाँ पर ज़रूरत हो स्मार्ट वर्क करने की, वहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क करना है। और जहाँ पर ज़रूरत हो दोनों काम करने की, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, वहाँ पर ये आपको दोनों करने हैं, तभी जाकर आप अपनी लाइफ में फोड़ पाओगे। लेकिन आज की इस जनरेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्मार्ट वर्क को ही प्रमोट करते हैं कि नहीं, हमें हार्ड वर्क नहीं सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि हार्ड वर्क तो सब करते हैं लेकिन सब कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन जो इंसान स्मार्ट वर्क करता है वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा फोड़ता है, इसलिए हमें भी स्मार्ट वर्क करना है। तो अब मैं आपके इस मिथ को तोड़ने वाला हूँ जो ये बोलते हैं कि हार्ड वर्क नहीं
स्मार्ट वर्क करना चाहिए। और आपको ये समझाने वाला हूँ कि जो लोग सिर्फ स्मार्ट वर्क के भरोसे बैठते हैं वो किस तरह से आगे चलकर फंसते हैं, और हार्ड वर्क करने वाले लोग उनके स्मार्ट वर्क की कैसे धज्जियां उड़ाते हैं। चलो अब इसको समझते हैं। तो देखो भाई, स्मार्ट वर्क भी सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जो पहले हार्ड वर्क करते हैं, यानी कि स्मार्ट वर्क करने के लिए भी आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है। अब आप बोलोगे कि साहिल भाई ये क्या बोल रहे हो, अगर हमें स्मार्ट वर्क करना ही है तो हम हार्ड वर्क क्यों करेंगे, हम अपना टाइम हार्ड वर्क में क्यों वेस्ट करेंगे। तो चलो अब इसको भी एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपका ये मिथ भी क्लियर हो जाए। जैसे मान लो आप एक नई जगह पर हो और वहाँ से आपको कहीं और जाना है, लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, यानी कि आपको शॉर्टकट होकर जाना है। तो आप ही बताओ, क्या आप उस नई जगह पर शॉर्टकट ले पाओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको उस रास्ते के बारे में पता ही नहीं है कि ये पर्टिकुलर रास्ता कहाँ पर निकलता है। इस गली से होकर मैं जाऊंगा तो मैं कहाँ निकलूंगा। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप शॉर्टकट नहीं ले पाओगे। यानी कि शॉर्टकट लेने के लिए आपको ज़रूरत है हार्डवर्क करने की। कैसे? अब देखो, अगर आप हार्डवर्क करोगे यानी कि हर गली से होकर गुजरोगे, हर रास्ते से होकर गुजरोगे, तभी तो आपको ये पता चल पाएगा कि ये रास्ता यहाँ पर निकलता है, ये गली यहाँ पर खुलती है। तभी आपको एक एक रास्ते के बारे में अच्छे से पता चलेगा। और पता कब चलेगा? जब आप बार बार उन रास्तों से होकर गुजरोगे, हर रास्ते में जाकर देखोगे। यानी कि स्मार्ट वर्क के लिए भी आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है। आप शॉर्टकट भी तभी ले पाओगे जब आपने हार्ड वर्क किया हो, यानी कि उन रास्तों को अच्छे से एनालाइज किया हो, हर रास्ते से होकर आप गुजर चुके हो, तभी आप शॉर्टकट ले पाओगे। और अगर आप डायरेक्ट शॉर्टकट लेने की कोशिश करोगे तो आप उस रास्ते में जाकर फंस जाओगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि ये जो रास्ता है जिस पर आप चल रहे हो ये कहाँ निकलेगा, ये किस जगह पर जाकर मिलेगा। आप शॉर्टकट तभी ले सकते हो जब आपको ये पता होगा कि ये रास्ता यहाँ निकलता है और मुझे इस रास्ते से होकर जाना चाहिए अगर मुझे अपना टाइम बचाना है। तो मैं आपको इससे यही समझाना चाहता हूँ कि स्मार्ट वर्क करने के लिए भी आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। यार एक बात बताओ, हम किसी भी टॉपिक को किसी दूसरे बंदे को आसान तरीके से कब समझा पाते हैं? हम किसी भी टॉपिक को मल्टीपल तरीके से कब कर पाते हैं? हम उसे तब कर पाते हैं जब हमने उसको अच्छे से जान लिया हो, उसके बारे में एक एक चीज़ को बारीकी से समझ लिया हो, यानी कि बार बार उसकी प्रैक्टिस की हो। तभी जाकर हम उस टॉपिक को डिफरेंट तरीके से कर पाते हैं, जैसा कि हम मैथ्स में करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत होती है उन तरीक़ों को प्रैक्टिकल करके देखने की कि क्या आखिरकार ये तरीका वर्क करता भी है या नहीं। मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। सिर्फ स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलता है यार। अगर स्मार्ट वर्क से काम चल जाता ना तो इलोन मस्क जैसे लोग दिन के 17-17, 18-18 घंटे काम नहीं करते। उनको क्या ज़रूरत थी इतनी ज़्यादा मेहनत करने की। आप स्मार्ट वर्क भी करो लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ, क्योंकि सिर्फ स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलता है। अगर आप स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करोगे ना तो आप अपनी लाइफ में पक्का फोड़ दोगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि भाई हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो ने आपके इस मिथ को तोड़ दिया होगा कि सिर्फ स्मार्ट वर्क करने से सक्सेस मिलती है, स्मार्ट वर्क करके हम जल्दी कामयाब हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।